હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. स्टूडेंट्स, सोहम सर. हाँ, आज फिजिक्स एक्सपर्ट रहे आराध्या क्लासेस पे. हाँ, अब आप जानते ही हो कितने वीडियोस डाल चुका हूँ, 200, 250, 300 वीडियोस डाल चुका हूँ 11-12 फिजिक्स पे. अब हर बार क्या बोलना कि सोहम सर न फिजिक्स न आराध्या न, जानते ही हो ना आप. हाँ, चल देख, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे लेक्चर 19. हाँ, पिछले वीडियो में गैल्वेनोमीटर खोल के दिखाया था ना पूरा वीडियो. हाँ, एक एक पार्ट्स को निकाल के दिखाया था. हाँ, अब आज उसी गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट सेगमेंट. गैल्वेनोमीटर का दो यूज़ होता है बेसिकली, करंट मेजरमेंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए. तो आज हमारा जो वीडियो है वो गैल्वेनोमीटर से करंट मेजरमेंट कैसे करना है उसके लिए है. तो गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है, मतलब वो ए मीटर बन जाएगा, है ना. लेकिन हमने देखा था पिछले वीडियो में कि गैल्वेनोमीटर में कुछ बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे तो वो ए मीटर की तरह काम करेगा, है ना. तो क्यों करने पड़ते हैं चेंजेस? क्योंकि गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एज ए मीटर यूज़ करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं. तो पहले उन डिफ़िकल्टीज़ पे बात करते हैं, फिर उसका टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कुछ हम खुद ही निकालेंगे. अपने को थियरी रट्टा मारने के लिए वीडियो देखना ही नहीं है, ठीक है. आप थियरी रट्टा मारना है तो वीडियो मत देखो, हम इसका टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढेंगे डिफ़िकल्टीज़ का. चलो, छोटा मोटा इंजीनियरिंग आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है फ्यूचर में. चल देख, गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली ए मीटर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते. देयर आर लोड मेनली 2 डिफ़िकल्टीज़. क्या डिफ़िकल्टीज़ है? तो देख, डिफ़िकल्टी 1, पहली डिफ़िकल्टी क्या है? पहली डिफ़िकल्टी तो सबसे ईजी तो ये है कि गैल्वेनोमीटर है ना, इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस. गैल्वेनोमीटर इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस. हाँ, अरे पेन ले आओ यार. अच्छा, हाँ, इसमें इंक डाल दो थोड़ा. गैल्वेनोमीटर इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस, मतलब उसका जो पॉइंटर होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है. थोड़ा सा भी करंट गया ना माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का तो भी वो फुल स्केल हो जाएगा. यूँ होता है ना नीडल, यूँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा. तो गड़बड़ है ना. माइक्रो एम्पियर के लिए फुल स्केल हो गया, फिर तू 2-5 एम्पियर और बढ़ा दे तो ये तो स्केल तो ख़त्म हो गया ना. अब क्या दिखाएगा आगे? कुछ नहीं. हाँ, तो मेजरमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ठीक है. तो सबसे पहला डिफ़िकल्टी ये, गैल्वेनोमीटर इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस. इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर माइक्रो एम्पियर ऑर्डर करंट. डन. ये पहला डिफ़िकल्टी, इसका भी निदान करेंगे, अभी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे. डिफ़िकल्टी नंबर 2, ये धांसू है, इसको समझना पड़ेगा टेक्निकली, तभी इसका सोल्यूशन भी समझ में आएगा डिफ़िकल्टी का. हम इसी वीडियो में डिफ़िकल्टीज भी देखेंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी देखेंगे, ठीक है. चल, गैल्वेनोमीटर का एज एन ए मीटर यूज़ करना है तो उसको सीरीज में लगाना पड़ता है. देख, जैसे ये रहा आपका सर्किट, सिंपल सा, ये कोई भी सर्किट है आर रेजिस्टेंस वाला, ये रहा बैटरी, ठीक है. अब आपको करंट मेजरमेंट करना है ना तो गैल्वेनोमीटर को इधर सीरीज में लगाना पड़ता है. ऐसे देखो, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, ऐसे सीरीज में लगाना पड़ता है. तो सीरीज में लगाने से क्या होगा पता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना. एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या है? आर, लेकिन ये लगाने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. हाँ, गैल्वेनोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस होता है ना, वायर तो होता है पूरा रेक्टेंगुलर फ्रेम पे, कॉपर वायर तो होता है पूरा, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगा, है ना. तो ये रेजिस्टेंस देख, समझाऊँ कैसे? जैसे इस मामले में करंट क्या मिलेगा? V/R मिला, ये इसका एक्चुअल करंट है जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है. लेकिन इस मामले में करंट क्या मिलेगा पता है? V/R + G, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगा ना. हाँ, तो एक्चुअल करंट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, कुछ अलग आंसर आएगा. हाँ, एक्चुअली करंट कम दिखाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है. तो गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगा तो दिया, उसके अंदर डिफ्लेक्शन भी दिखा रहा है, लेकिन वो रियल करंट नहीं है, क्योंकि रियल करंट तो V/R है और यहाँ पे क्या आ रहा है V/R + G,
दैट इज़ रॉन्ग आंसर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। गैल्वेनोमीटर तो लग जाता है बेचारा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस इसको कैसे मारे हैं, किसी वजह से ऐसा हो कि इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो, या ज़ीरो के बहुत क्लोज हो जाए तो हमको ये दिक्कत देगा ही नहीं ना। हाँ, तो उसी का सोल्यूशन दिखाता हूँ। चलो, तो डिफिकल्टी समझ में आया? इसको लिख के दूँ? कैसे लिखेंगे? चल लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज फॉर मेजरिंग द करंट। डिफिकल्टीज लिख के देता हूँ बस। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज फॉर मेजरिंग current. Okay, so resistance increase, so we cannot get actual answer of current. Resistance of galvanometer also added, and I can't get actual, we cannot measure actual I, and actual I can't be measured. ये डिफिकल्टी हो गया। हाँ, इस डिफिकल्टी में लिखना इतने, लेकिन समझने के लिए देख दो सर्किट बनाना पड़ा है ना। ये पक्का समझ में आया ना कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी, गैल्वेनोमीटर तो आ रहा है, साथ में अपना रेजिस्टेंस लेके आ रहा है ना। तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा तो करंट का आंसर तेरा बदल जाएगा। और एक छोटा मोटा डिफिकल्टी इसमें और भी है कि हम करंट ज़्यादा डालें तो हीट प्रोड्यूस हो जाता है। हीट I²RT के अकॉर्डिंग जूल हीट, हाँ, हीट प्रोड्यूस होने से इट इज़ अ वेरी डेंजरस, बर्न होने का डेंजर भी रहता है, वायर जल सकता है आपका। ठीक है, तो ये है आपकी डिफिकल्टीज। अब वीडियो को गौर से देखो, इन सारी डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन अपने पास है। यस, हमको इंजीनियरिंग करना है, तो इन डिफिकल्टीज को पहले मिटा दूं तो इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। जगह नहीं है ना बोर्ड पे, इसलिए। हाँ, चल दोस्त, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे कि इन डिफिकल्टीज को ओवरकम कैसे करना है। बहुत सिंपल सा इंजीनियरिंग है। तुझे तकलीफ कौन दे रहा है? तुझे तकलीफ दे रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये तकलीफ दे रहा है। हाँ, किसी भी करके इसको ज़ीरो करो। तो ज़ीरो करने के दो तरीके हैं, या तो इसका वायर अंदर से निकाल दो। ओ भाई, गैल्वेनोमीटर के अंदर से वायर ही निकाल देगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर घूमेगा क्या? तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉपर कॉइल होता है तो उसी को निकालने चला है। तो ये कोई अच्छा आइडिया है क्या? गैल्वेनोमीटर खुद बंद हो जाएगा, है ना। तो ये वायर तो यहीं रहेगा, निकलेगा नहीं। इसका रेजिस्टेंस कैसे आउट करना है? तो बहुत इजी ट्रिक है दोस्त। तो इतना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है। जैसे देख, सिंपल सा समझ, ये कोई सर्किट है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है 10 ओहम। ओके, इन दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है 10 ओहम। अब मैं चाहता हूं कि इस 10 ओहम को मैं ज़ीरो कर दूं, इस 10 ओहम को ज़ीरो कर दूं। तो इससे बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दूंगा ना, ऐसे पैरेलल में, जैसे ये रहा 1 ओहम। हाँ, तो अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। ये 10 का इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को पैरेलल लगाया तूने। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 1/10, 1/1। रुक जा भाई, इसे इतनी जल्दी करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। 1 + 10/10, तो R इक्विवेलेंट होगा 10/11, विच इज़ 0.978 समथिंग, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये तुझे छोटा सा मैथमेटिक्स है, लेकिन सॉल्यूशन दिख रहा है इसमें क्या, कि तुझे जब कोई बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाए और वो तेरे से दादागिरी करे कि चल बे, तो उसको कम करने का, उसको ज़ीरो करने का, बहुत छोटा करने का तरीका, उसके साथ बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का, बहुत छोटे वैल्यू का एक और रेजिस्टेंस पैरेलल लगा दो। पैरेलल रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये जो पूरा सर्किट है ना, अब क्या शो करेगा बताए? ऐसे देख, अब ये शो करेगा 0.98 ओहम। तो दिख तो रहा है कि 10 ही लगा हुआ है, लेकिन इस एक पैरेलल की वजह से उसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.98, मतलब गया ना ये पूरा। हाँ, तो दिस इज द वेरी बेस्ट ट्रिक टू रिड्यूस एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। पैरेलल जोड़ देना है,
तो वो जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप कम हो जाएगा। कितना कम होगा? ये जो आपने जोड़ा है ना पैरेलल, उससे भी कम हो जाएगा आंसर। हाँ, तो यहाँ सिंपल सा सोल्यूशन मिल गया क्या कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हटाना है तो इसके साथ पैरेलल कुछ ना कुछ लगा दो। उसको हम शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट, SHUNT, शंट। शंट। और ये शंट कैसा होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल, ये हो गया सोल्यूशन। तो लिख के दूं पॉइंट? चल लिख के, ये समझ में आया ना? हाँ चल, तो देख, अब शंट लगाना है तो लिखना पड़ेगा पॉइंट सॉल्यूशन। क्या कि कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर which will reduce the equivalent resistance of galvanometer, resistance of galvanometer। हमारा यही समस्या था। अब देख यहाँ पे G अपने आप 0 हो जाएगा। बताऊँ कैसे? देख समझ, ये दोनों को पैरेलल किया है तो बाहर ले ले इधर, ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट, ठीक है। अब इस सर्किट का, इतने सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 के क्लोज हो जाएगा। बताऊं कैसे? देख, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर, नीचे प्लस कर, यही जानते हैं हम डायरेक्टली। ओके, बट एज यू नो शंट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कंपैरेटिवली बहुत छोटा लेना होता है। गैल्वेनोमीटर 10 हो तो इसको 1 लेते हैं ना, एकदम छोटा। हाँ, तो बहुत छोटा लेने की वजह से कंपैरिजन में ये 0 हो जाएगा। तो G इंटू RS अपॉन G, G कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? शंट की रेजिस्टेंस जितना अप्रॉक्स, मतलब हो गया ये छोटा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? आया ना? हाँ। तो अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम, तो ये जो दिक्कत दे रहा था, सर कहाँ दिक्कत हटाए, G की जगह RS आएगा, तो तू घबरा नहीं, मैं खड़ा हूँ ना अभी, तो इधर मैं कहाँ वीडियो छोड़ के भाग रहा हूँ। हाँ, परफेक्ट इंजीनियरिंग है ये, ऐसे ही होता है। देख, I डैश इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस G, बट इन प्लेस ऑफ G नाउ द एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज RS, सो रिमूव G एंड पुट RS, बट एज यू नो RS इज वेरी लेस एज कंपेयर टू R ऑल्सो। ले आ गया, यही चाहिए था अपने को। Before connecting any device into the circuit, the current was flowing I. After connecting the galvanometer with shunt, the current is flowing also I V by R। हो गया ना सॉल्व? पूरा मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग है इसका। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और नोटबुक और पेन लेके बैठना इस वीडियो के टाइम, ठीक है। अब इससे एक और चीज़ क्या होगी पता है? इन दोनों के कंपेयर में गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस पे और ये बहुत ही लो है, तो यहाँ से जो भी करंट आएगा वो गैल्वेनोमीटर की तरफ न जाके सारा का सारा मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है। ये तो हम जानते हैं ना, रेजिस्टेंस कम है तो मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से फ्लो होगा यूँ, इसमें बहुत माइनर जाएगा। तो फिर इसका वो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व, क्योंकि यहाँ करंट बहुत कम जाएगा तो स्केल पूरा डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। वो भी सेंसिटिविटी भी सॉल्व हो गया। हाँ, अब दूसरा तो हो गया ना सॉल्व, सेंसिटिविटी भी सॉल्व हो गया। यस, तो ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया ना उसको बोलते हैं शंट। यही तो अपना सबसे पहला बात था क्या, कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ चेंजेस कर दो, फिर उसका एज ए मीटर वी कैन यूज। तो ये हो गया शंट के साथ रेजिस्टेंस। सब अच्छा है ना? चल एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर और कुछ सिखाता हूँ। ओके दोस्त, अब शंट का एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए अपने को। तो शंट का प्रॉपर फॉर्मूला बनाना है ना, तो इतने से सर्किट को थोड़ा सा बड़ा करें। रुक, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। रुक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे। ये रहा बैटरी, ये रहा वो एक्चुअल बाहर का रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर लगा है और उसके साथ पैरेलल में क्या लगा है? शंट। यस, अब मामला होता क्या है दोस्त, करंट जब फ्लो होता है यहाँ से तो मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ चला जाता है।
गैल्वेनोमीटर में थोड़ा ही जा पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो जाता है ना उसको हम बोल देते हैं IG। तो इधर क्या गया, I माइनस आई जी, ये टोटल करंट तो आई है ना, उसमें से IG इधर गया तो बाकी का रिमेनिंग इधर से जाएगा ना। हाँ, तो अब इसको नामकरण करते देखो ABCD। अब यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं, सेकंड लॉ ऑफ, अब तू यार किरचॉफ नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं, वो चैप्टर 3 में तू बहुत पढ़ चुका है। सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या था? सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, लूप पे एक पॉइंट से घूम के किसी और पॉइंट पे जाना है ना, और बीच रास्ते में जो जो करंट आपके साथ आ रहे हैं उनका वोल्टेज नेगेटिव, और जो जो करंट आपके अगेंस्ट आ रहे हैं उनका वोल्टेज पॉजिटिव। इतना किरचॉफ याद आया? इसमें ही समझा देता हूँ। देखो, जैसे मुझे लूप पे यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट करना है, फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D, D टू अगेन A। इस ट्रैक पे मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ से यूँ, तो यहाँ से निकला ना A से, तो स्टार्ट करो वोल्टेज ऑफ A। हाँ, फिर यहाँ से इधर गया तो ये जो करंट है ना वो मेरे साथ साथ बह रहा है। देखो मैं जहाँ जा रहा हूँ उधर ही आ रहा है, उसी डायरेक्शन में। तो प्लस इसका और इसका वोल्टेज क्या बनेगा? IR, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, राइट। फिर यहाँ से निकलो, ये देखो सामने आएगा आपके अपोजिट, अपोजिट आएगा ना, तो इसको करना है माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट क्या है? IG, रेजिस्टेंस क्या है? G। और फिर यहाँ पे आके आप रुक गए A पे, तो इज इक्वल्स टू A। यही है किरचॉफ का सेकंड लॉ, ठीक है। VA कैंसिल आउट। अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएंगे, इसको उधर डाल देंगे तो ये हो जाएगा I माइनस IG RS इज इक्वल्स टू IG इंटू G। तो RS विल बी GIG अपॉन I माइनस IG। ले, शंट का फॉर्मूला मिल गया दोस्त। कहाँ टफ है इसका यार, सिर्फ इतना था किरचॉफ का ये लूप हमको लगाना आना चाहिए। अब तुझे किरचॉफ में भी दिक्कत है तो चैप्टर 3 को अच्छे से पढ़, चैप्टर 3 में किरचॉफ को अच्छे से पढ़ और ये कर फिर, है ना। तो शंट का फॉर्मूला भी तेरा बन गया। अब स्क्रीनशॉट ले ले चल इसका। ओके दोस्त, अब देख करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये 2 लाइन लिख देना लास्ट में। करंट सेंसिटिविटी क्या है ये भाई? फॉर्मूला तुमको पता है ना, गैल्वेनोमीटर के अंदर निया बी इज इक्वल्स टू K∅। ये वो रोटेटिंग कॉइल का टॉर्क है और ये स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क है ना। हाँ, इसमें फाई को इधर ले ले, आई को उसके नीचे डाल दे, तो के नीचे गया तो NIB अपॉन K। इस टर्म को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। और ये जो करंट सेंसिटिविटी है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अब इस लेक्चर के साथ एक चीज़ तुझे फ्री दे रहा हूँ, मजे कर, ध्यान से देखा ना वीडियो, उसका इनाम। गैल्वेनोमीटर का करंट कैपेसिटी n टाइम्स बढ़ाना है तो, जैसे अभी I करंट फ्लो हो रहा है, उसको n टाइम्स बढ़ाना है तो शंट कैसा लेना है, इसका डायरेक्ट ट्रिक देता हूँ तेरे को। डायरेक्ट ट्रिक टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, शंट ऐसा होना चाहिए G अपॉन N माइनस 1। कहाँ से आया सर? तो थोड़ा सोच, दिमाग लगा, फार्मूला तेरे पास ही है, जो आज पढ़ा है ना मैथमेटिक्स सारा उसी के अंदर है। अरे वो लास्ट वाला फार्मूला नहीं आया था शंट का? क्या करता है यार, R इज इक्वल्स टू GIG अपॉन I माइनस IG। हाँ, तो इसी से आता है ना आंसर। कैसे आता है देख, ले कर देता हूँ प्रूफ यार। ये करंट कैपेसिटी कितना बढ़ाना है? n टाइम्स, तो n टाइम्स ऑफ G बढ़ गया, NIG हो गया। अब देख IG कॉमन, n माइनस 1 कैंसिल, आ गया ना आंसर। इजी है ये, लेकिन बहुत धांसू शॉर्ट ट्रिक है, तुझे काम आएगा हाई लेवल MCQ में और उधर। हाँ, IMP शॉर्ट ट्रिक है। तुझे अच्छा लगा ना वीडियो? आज देख वीडियो में हमने थियरिकल पॉइंट्स कुछ लिखे नहीं, क्योंकि थियरिकल पॉइंट्स पे था ही नहीं है वीडियो, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बने, 1-2 बन रहे थे मैंने लिखे थे। ये पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड, इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन था तेरा, जिसको मैथमेटिक्स से ही डील करना है। उसको 2-3 बार लिखेगा ना, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा दोस्त, तू सोचने लग जाएगा मेरी तरह अलग तरीके से इसको, है ना।
चल तो कमेंट में लिख के सर मेहनत किया वीडियो में, लिख यार, ऐसा बेईमानी नहीं कर, कमेंट लिख, शेयर कर अपने दोस्तों को, वो अंगूठा दबा, लाइक कर, सब्सक्राइबर कुछ तो कर यार। चल भाई।